हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। तो आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोनेटिक्स की। फोनेटिक्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने, उनमें से आता है पहला आपका फ़ोनीम। फ़ोनीम समझना बहुत ज़रूरी है फोनेटिक्स पढ़ने के लिए। तो फ़ोनीम अब हम बात करेंगे फ़ोनीम से होता क्या है। Phonemes are defined as the smallest distinctive unit of language। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फोनीम के बारे में लिखा हुआ है। Phoneme are defined as the smallest distinctive unit of language। मतलब फोनीम्स की बात करें तो वो सबसे जो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनिट होता है लैंग्वेज का, सबसे छोटा। फॉर एग्जांपल कोई भी आप वर्ड ले लो, वर्ड में हर एक कोई भी एक वर्ड है एक एक साउंड से मिलकर बना होता है ना। तो जितने भी वो डिस्टिंक्टिव साउंड्स होते हैं, जो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, वो कहलाता है फोनीम। फोनीम के कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? तो ये जैन बाउडियन डी कॉर्टने, ये एक पोलिश लिंग्विस्ट हैं। इन्होंने 1876 में फोनीम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं फ़ोनीम को समझने के लिए, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि इसको कैसे समझा जा सकता है। तो जैसे एक वर्ड आप ले लो, कैट। कैट में CAT आए ना, तो यहाँ पे देखो ये फ़ोनीम्स अगर हमें देख रहे हैं तो हमने क्या कहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट देखने के लिए क्या करेंगे, कैट में देखिए सबको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कर लिए, हमारे पास क्या आता है, CA और T, 3 फोनीम्स आए हमारे पास। तो किसी भी वर्ड को आप ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें कितनी फोनीम्स है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिस्टिंक्टिव। Distinctive means that the phonemes are contrastive। When one phoneme is substituted by another। तो डिस्टिंक्टिव का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो फोनीम्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाएंगे। कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है व्हेन वन फोनीम इज सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर। एक फोनीम को हम दूसरे फोनीम से सब्सटीट्यूट कर दें, मतलब एक की जगह पे हम दूसरा फोनीम को रख सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन बनती है, मीन्स वो डिस्टिंक्टिव है या कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है। अगर कोई भी कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में है, दैट मीन्स वो फोनीम है। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है पैट और बैट, 2 एग्जाम्पल हैं, अच्छे से समझना। पैट में देखो PAT 3 साउंड्स दिया है। अब उनमें से हम अगर प जो एक फोनीम है, प फोनीम को हटा के वहाँ पे ब फोनीम जोड़ दें तो पैट से वो क्या हो जाता है, बैट हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे हम एक फोनीम को हटाकर दूसरा फोनीम रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प और बा डिफरेंट फोनीम है और ये कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। अब अगर हम ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके एक फोनीम की जगह दूसरी फोनीम रखते हैं, तो वो ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने से होता क्या है, इट कॉजेस मीनिंग चेंज। या क्या कर देता है, मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे कि पैट था, पैट में आपने प साउंड को हटाकर ब साउंड रखा तो वो बैट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मीनिंग चेंज हुआ है। तो कभी भी कोई भी अगर फोनीम की बात करें, एक फोनीम की जगह में दूसरी फोनीम आप रखते हैं तो वो मीनिंग चेंज का कारण बनता है, वो मीनिंग चेंज करता है। फिर है फोनीम ऑलवेज रिप्रेजेंट थ्रू ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन विच इज़ स्लैश। तो फोनीम को हमेशा ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हम स्लैश है। कोई भी अगर आप फोनीम रखते हैं तो फोनीम को हमेशा स्लैश के अंदर ही रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अगर पा एक फोनीम है तो पा को भी हम स्लैश के अंदर रखेंगे, बा है तो बा को स्लैश के अंदर रखेंगे, माँ, हा, जो भी आपके पास फोनीम आते हैं उनको हम स्लैश के अंदर रखते हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब है, अ फोनीम इज़ एन अब्स्ट्रैक्शन ऑफ सेट ऑफ स्पीच साउंड। इट
प्रोवाइड्स एन अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन। तो फोनीम एक अब्स्ट्रैक्शन होता है। फोनीम का हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, एक स्पीच साउंड में कैसे हम उसको दर्शाते हैं वो एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हमारे पास होता है। वो फोनीम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा ये पॉइंट है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो है फ़ोन्स। फ़ोन्स क्या होते हैं? कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं फ़ोन्स में और फ़ोनीम्स में। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ कि फ़ोन और फ़ोनीम में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं अपन अ फोनेटिक यूनिट और अ सेगमेंट। फ़ोन्स क्या है? तो ये एक फोनेटिक यूनिट है, या इसी को हम सेगमेंट मान लेते हैं। सेगमेंट में कोई भी आ सकता है, अ वॉवेल भी आ सकता है, या फिर कॉन्सोनेंट भी आ सकता है। इसमें कुछ भी आ सकता है। वॉवेल को भी आप ले सकते हैं, कॉन्सोनेंट को भी ले सकते हैं, कोई भी, बस वो फोनेटिक साउंड यूनिट होनी चाहिए। मतलब कुछ भी हम अगर उसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसमें साउंड आनी चाहिए। दिस स्पीच साउंड्स वी हियर, ओके, द स्पीच साउंड्स वी हियर एंड प्रोड्यूस ऑल आर फोन्स। अब बस आप दिमाग में इतनी सी चीज़ बैठा लेना है कि कोई भी स्पीच साउंड्स जिसको हम सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका फ़ोन। कोई भी साउंड हो सकता है, वॉवेल हो सकता है, कॉन्सोनेंट हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बस आप उसको सुन सकें और उसको प्रोड्यूस किया जा सके, वो सब क्या कहलाते हैं? फ़ोन्स कहलाते हैं। इट मे रिफर टू एनी स्पीच साउंड और गेस्चर विदाउट रिगार्ड ऑफ इट्स प्लेस इन फोनोलॉजी ऑफ अ लैंग्वेज। अब दोनों भी डिफ्रेंशिएट आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोनीम को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी एक मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होता है, मतलब किस प्लेस के थ्रू हम उसको प्रोनाउंस करें, क्या मैनर हो, किस मैनर से हम उसको बोलें, तो ये सब फ़ोनीम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट फ़ोन्स में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कहीं से भी किसी भी आस्पेक्ट में आप उस साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं अगर, तो वो फ़ोन्स कहलाता है। या कोई गेस्चर या साउंड कुछ भी हो सकता है। जैसे इशारे में हम लोग कई चीज़ें साउंड के थ्रू हम ऐसा इशारे में बताते हैं, अगर वो सब चीज़ें भी आप फ़ोन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। अब देखो दोनों में डिफ्रेंशिएट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो क्या था? डिस्टिंक्टिव स्मॉलेस्ट एंड डिस्टिंक्टिव साउंड था फोनीम, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। मतलब कोई भी साउंड हो सकता है, सबसे छोटा यूनिट होना चाहिए, बस कोई भी साउंड हो सकता है। Phonemes are all the different versions of a phoneme produced in actual speech। आप उसको एक्चुअल स्पीच में कैसे आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे आप उसको बोल रहे हैं, किसी का वे ऑफ स्पीकिंग अलग होता है, किसी का अलग होता है, तो वो जो डिफ्रेंशिएट करता है कैसे हमें बोलना है। जैसे एक वर्ड है, उसी को मैं अलग तरीके से बोल रही हूँ, कोई दूसरा अलग तरीके से बोल रहा है, तो वो जो डिफ्रेंशिएट निकलता है ना, जो साउंड का डिफरेंस हुआ, वो फोनीम के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आप कैसे उसको एक्चुअल में आप कैसे उसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पिन हो गया, इसमें 4 फोन्स हैं और ये एक सरफेस रिप्रेजेंटेशन है। दोनों में अंतर ये है कि जो फोनीम था वो अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन होता है और फोन्स है वो सरफेस रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलोफोन्स की। एलोफोन्स क्या होते हैं? एन एलोफोन इज़ वन ऑफ 2 और मोर वेरिएशन ऑफ द साउंड ऑफ द सेम फोनीम। बहुत अच्छे से समझना है। एलोफोन वो होते हैं जिसमें वेरिएंट फॉर्म हो, मतलब अगर कोई एक फोनीम आप लेते हो, कोई एक साउंड लेते हो, उसका जो वेरिएंट फॉर्म होता है, जो अलग अलग फॉर्म होता है, वो आप एलोफोन्स में पढ़ते हैं। उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन में जो अलग तरीके का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, वो एलोफोन्स में हम पढ़ते हैं। समटाइम्स द सेम फोनीम इज़ प्रोनाउंस्ड इन डिफरेंट वेज। कई बार आप ऐसा हो सकता है कि एक जो फोनीम होता है उसको हम डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें कैसा प्रोनाउंस करना है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हमें कैसा प्रोनाउंस करना है, वो जो डिफ्रेंशिएट होता है, जो वेरिएंट होता है, वो एलोफोन्स में हम पढ़ते हैं। एलोफोन्स ऑलवेज रिप्रेजेंट थ्रू नैरो ट्रांसक्रिप्शन।
एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, फ़ोनीम में हमने पढ़ा था कि जो फ़ोनीम होते हैं वो ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिनको स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब यहाँ पे आते हैं एलोफोन्स में। एलोफोन्स को आप नैरो ट्रांसक्रिप्शन मतलब उसको ब्रैकेट में ही आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी जब हम एलोफोन्स लिखते हैं तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प और फ। प और फ ये डिफरेंट एलोफोन्स हैं और उसका एक ही फ़ोनीम है जिसको कहते हैं पा। पा एक फ़ोनीम्स है। देखो फ़ोनीम था इसलिए हमने इसको स्लैश में रखा, और जो ये दो इसके एलोफोन्स निकले हैं पा और फ, इसको हमने ब्रैकेट में रखा। तो आप कभी भी ध्यान देंगे तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको डिफ्रेंशिएट अभी भी नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखा करिए कि जो भी फ़ोनीम होते हैं उसको हम स्लैश से, और जो एलोफोन्स होते हैं उसको ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पा का ये दो फ़ोनीम एलोफोन्स हो गए प और फ, और उसकी एक मेन फ़ोनीम क्या है, पा साउंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है एलोफोन्स आर इन पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन दैट दे डू नॉट अकर इन द सेम फोनेटिक इन्वायरमेंट। हम जब फ़ोनीम पढ़े थे उसमें हमने बताया था कि वो डिस्टिंक्टिव और कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाते हैं, जिसको एक फ़ोनीम को हटाकर दूसरा फ़ोनीम रखा जा सकता है। अब उसका जस्ट अपोजिट एलोफोन्स में आप पा जाएंगे। एलोफोन्स में क्या कह रहा है कि ये पैरेलल या कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, दैट दे डू नॉट अकर इन अ सेम फोनेटिक इन्वायरमेंट। वो सेम फोनेटिक इन्वायरमेंट में कभी भी नहीं पाए जाएंगे। अगर पा साउंड पाया जा रहा है तो फा साउंड, उसको हम पा को हटाकर फा साउंड नहीं रख सकते, और अगर फा साउंड पाया जा रहा है तो फा को हटाकर पा साउंड नहीं रख सकते। तो ये जो डिफ्रेंशिएट है उसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो ये था हमारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो फोनेटिक्स से रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक चीज़ें जानना। जब भी हम फोनेटिक्स की बात करते हैं तो ये बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्या है फ़ोनीम, फ़ोन क्या है, एलोफोन्स क्या है, और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंट है। कई बार ये होता है कि हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हैं, बट इनके जब डिफ्रेंशिएशन की बात आती है तब हम बहुत बार गलतियाँ करते हैं। तो आप बिल्कुल इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये था हमारे तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।